ओम शांति। आज का वरदान है भगवान के वरदान अपने बच्चों के प्रति। डेट 18 अक्टूबर 2021। सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सर्व खजानों से भरपूर बन अपने चेहरे द्वारा सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जब आत्मा परमात्मा माँ के संग में रहती है तो वो छोटे बच्चों को जो चाहिए रूहानी माँ उनको दे देती है। तो क्या होता है, सर्व खजाना भरपूर है। तो जब आत्मा बाहर लौकिक दुनिया में जाती है, कुछ इच्छा के कारण अपने मन को बाहर भेजने का जरूरत नहीं रहता। क्यों? घर में इतना भरपूरता है, सुख है, शांति है, प्यार है, सफलता है, खुशी है। तो आत्मा अपने मन को आत्मिक स्थिति से या जो भरपूरता का सुख का अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है, वहां से बाहर भेजने का जरूरत नहीं रहता। जैसे कि छोटे बच्चों को मोबाइल में सब कुछ मिल रहा है तो वो क्रिकेट खेलने के लिए भी नहीं जाएगा, डेयरी मिल्क भी पूछेगा नहीं। क्यों? जो चाहिए उनके साथ में वो कनेक्टेड है। तो इतना आत्मा भरपूर हो, उनमें सारे खजाने। संगम युग में भगवान आपको शरीर के लिए जो चाहिए माना ऐसा नहीं कि हर दिन 36 प्रकार का भोजन मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन पेट भरने के लिए खाना, रहने के लिए घर, कपड़ा, तंदुरुस्ती, कोई बीमारी न रहता है, ईश्वरीय सेवा, सुख, सुख सभी से इतना भरपूर रहेगा, उसका असर आपके चेहरे द्वारा लोगों को दिखाई देगा। वो देखते ही उनको ऐसा लगेगा तथा खुशनुमा चेहरा, खुशनसीब आत्मा। जैसे कि कल की मुरली में बाबा ने वरदान कहा, बच्चे आप सभी को मैं वरदान दे रहा हूँ, सदा खुशनसीब हो, खुशनुमा हो। ठीक है? बाबा क्या कहते हैं बच्चे? ऐसे सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। माना सेवा के लिए आप आधार हो, सेवा करने वाले बाबा। अभी यहाँ क्या होता है, हम संपूर्ण मन, समय, संकल्प भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान उसको यूज करेंगे। ऐसे यूज करेगा कि इन एडवांस में 5000 सालों का जो आपका हिसाब किताब है, उस दिन जो विघ्न के रूप में, समस्या के रूप में, परिस्थिति के रूप में, चिंता के रूप में आने वाला है, वो सभी इन एडवांस में पेमेंट कर देगा। तो उस दिन आपको न सूक्ष्म में न स्थूल में कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं रहता। जब कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, आप जानते हो संगम युग में हमको श्रेष्ठ बनना है, 5000 साल में हमको श्रेष्ठ बनना है, तो जितना हो सके हम भगवान से कर्म कराए, वो जगह बाबा को दे दे। यही बुद्धिमानों का बुद्धि है, क्योंकि ये चांस हमें 5000 साल में कभी भी नहीं मिल सकता।
जब कोई चिंता नहीं है, तो 100% आप अपने मन को भगवान के हाथ में दे सकते हो। तो जितना परसेंट आपने दिया और बाबा ने लिया, उसके आधार पर ईश्वरीय सेवा भी होगा, और ईश्वरीय सेवा का जो जो फल है, फल से आप इतना भरपूर हो जाएंगे, आपको कुछ चाहिए करके मन बाहर नहीं जाएगा। इसको बाबा कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। तो अंदर से परमात्मा का शक्ति ऐसे बाहर जा रहा है, आपको देखने से ही खुशी होता है। तो आज यहाँ भी एक आत्माएं आई थी, तो उन्होंने कहा कि हम शिवानी बहन का क्लास सुनते हैं। हमने कहा स्टार्टिंग में जब कानू प्रिया बहन के साथ वो क्लास करती थी, और आज फिल्म एक्टर ओबेरॉय जी के साथ क्लास कर रही, उसके फेस में आपको डिफरेंस पता चला क्या? उन्होंने कहा हाँ जरूर है, क्या है? मुख में तो ग्लो आ गया है, रोशनी आ गई। हमने पूछा वो जो रोशनी क्या सोप से आया है या ब्यूटी पार्लर जाने से आया है? क्या मतलब क्या है? फेस देखने से जब आत्मा में वो खजाना भरपूर हो जाएगा, मुख से वो रिफ्लेक्शन होता है। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे, आपके मन में कुछ इच्छा रहता है, तो आपका मन का थोड़ा परसेंटेज वो इच्छा पूर्ण करने के लिए चला जाता है, समय और संकल्प। जब कोई इच्छा ही नहीं है, क्या होता है? जैसे कि लौकिक में भी देखिए, कुछ इच्छा है, कोई व्यक्ति अपने शरीर को शरीर से घर से बाहर लेकर जाता है, इच्छा कंप्लीट हो गई, वापस घर में आकर बैठ जाओ बस। तो मन को इच्छा नहीं है आज मैं घर घर के अंदर आकर बैठ जाऊं। घर में कौन है? आपका माता पिता है, उनके गोद में बैठ जाओ, उनके साथ आराम से टाइम पास करो। तो क्या होता है? तो भगवान के साथ आप कनेक्ट होने के कारण भगवान दुनिया वालों को जिस समय जो सेवा कर सकते हैं, करना चाहते हैं, वो 100% एफिशिएंसी से सेवा हो सकता है। इसका भाव है, अपने मन को इतना सेवा में व्यतीत करो, 100% बाबा के आगे समर्पण हो जाओ। इसलिए सर्व खजाना, क्वेश्चन, क्या हमारे पास सर्व खजाने हैं? बाबा कहते हैं बच्चे सर्व खजाने नहीं है तो भी देने वाला बाप तो है ना, है कि नहीं? बाप है तो क्या होता है? देखिए एक होता है कि छोटा बच्चा अपने बाप के पास आकर कहता है, डैडी मुझे ये चाहिए। तो पिता क्या कर सकते हैं? उनको पैसे दे सकते हैं, ये पैसा लेकर जाओ और आपको जो चाहिए वो लेकर आओ। तो दूसरा ऑप्शन है पिताजी को ही लेकर जाने। पिताजी को लेकर जाने से क्या होता है ना, जो चाहिए वो ले लिया, और एक्स्ट्रा चाहिए तो भी उसी टाइम पिताजी से ले सकते हैं। हम सिर्फ पैसा लेकर गए तो क्या होता है ना, एक डिमांड आपका क्लियरेंस हो जाएगा, और वहां जाने के बाद और कुछ अच्छा चीज चाहिए तो आपके पास बजट नहीं रहता है, क्योंकि आपके पिताजी ने तो उतना ही पैसा दिया है। अभी बताइए, सर्व खजाने चाहिए कि खजानों का मालिक चाहिए? इतना सुंदर बात। मालिक है तो आपको पूछने का भी जरूरत नहीं। उनको उस साधन को देखते ही मालिक क्या करेगा, समय से पहले आपको दिला देगा। इसलिए बच्चे, न सूक्ष्म रूप से न स्थूल रूप से कुछ सोचने का जरूरत नहीं है। आपको किस समय क्या खजानों का जरूरत है? समय के अनुसार ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों के खजाना, विशेषता के खजाना, और वैरायटी ब्रह्मा भोजन का खजाना, साधन का खजाना। ऐसे समय के अनुसार जो चाहिए वो बाबा देता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। सिर्फ उस खजाने को क्या करो, अनुभव करते रहो। क्वेश्चन, आपको खजाने किसने दी? आपका मन किसके साथ खुश है? परमात्मा के साथ में है। तो ऑटोमेटिकली वही एनर्जी आपके मुख द्वारा बाहर जाएगा ना।
तो भगवान का एनर्जी आपके शरीर रूपी इंद्रिय द्वारा बाहर जा रहा है, तो ईश्वरीय सेवा होगा कि नहीं होगा? तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कुछ सोच, चिंतन, संकल्प, कोर्स, ज्ञान देने का ज़रूरत नहीं रहता। ऑटोमेटिकली सहज रूप से सेवा हो जाता है। तो बाबा ने आज एक एक्स्ट्रा सीक्रेट बताया इस वरदान। क्या है? बच्चे, जब दुनिया को मैं ये शक्ति सभी दे रहा, आपके साधन द्वारा जा रहा है, तो ज़रूर उसका एहसास तो आपको होगा ना। देने वाला कौन? कौन है देने वाला? बाप-दादा। जिनकी तन को, मन को साधन के रूप में यूज़ किया है, कर रहे हैं, उस समय पर प्रत्यक्ष फल के रूप में उस आत्मा को अनुभव होता रहेगा। तो इतना सुंदर बात बाबा ने कही, बच्चे सिर्फ सेवादारी बन जाओ, किसको क्या चाहिए, क्या देना चाहिए, ये भी सोचने का ज़रूरत नहीं। इतना बाबा के साथ कनेक्ट हो जाओ कि आगे वालों को जो चाहिए 100% एफिशिएंसी से बाबा दे। ठीक है सिग्नल गीता बहन? कि डिस्टर्बेंस हो रहा है? ठीक है भाई जी, अच्छे से आ रहे हैं हम। ओके। तो जो बच्चे सर्व खजानों से सदा संपन्न व भरपूर रहते हैं, उनके नयनों व मस्तक द्वारा ईश्वरीय नशा दिखाई देता है। तो बच्चे सदा संपन्न रहते हैं, तो संपन्नता का जो वाइब्रेशन मस्तक द्वारा, नयनों द्वारा बाहर की तरफ जाने लगता है। एक्स्ट्रा नशा, एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा एनर्जी। तो आपको देखते ही ऑटोमेटिकली उन आत्माओं को ईश्वरीय शक्ति का अनुभव होने लगे। तो वो खजाना इतना भरपूर हो कि आपके पिता को ये सोचना न पड़े कि इनको कुछ देने के लिए कमी हो रहा। आपके पास इतना पैसा जमा है, भोजन जमा है, तो क्या होगा? कहाँ भी ट्रैवलिंग में जाते हो आपको सोचने का ज़रूरत नहीं रहता है। ट्रेन थोड़ा लेट हो गया तो भी हमारे पास स्टॉक है, नो टेंशन। तो क्या करो? इतना भरपूर रहो। तो जब भरपूर रहता है, आपके मस्तक में चिंता का लाइन भी नहीं आ सकता, नहीं आएगा भी। तो सदा निरंतर इवन जब आप सो जाते हो, उस समय भी आपका चेहरा ईश्वरीय सेवा करता रहेगा। लेकिन बच्चे याद रखना, आप खजाने को अनुभव कर रहे हो, लेकिन देने वाला भगवान। भगवान आपके द्वारा दे रहा है, इसलिए आपका चेहरा खिला। क्या दे रहा है वो जाने, कौन ले रहा है वो जाने। भाई कौन? जो फ्लो हो रहा है मस्ती के अनुभव करते रहो। मैंने दिया, बीच में नहीं आना। उनका चेहरा ही सेवा करता। एक्स्ट्रा ज्ञान सुनाने का जरूरत नहीं, संकल्प करने का भी जरूरत नहीं। वो आत्मा है, उनको शक्ति दे रहा हूँ, गुण दे रहा हूँ, बाबा उनको ये दे दो, एक करो। कुछ बाबा का कहने का भी जरूरत नहीं है, और वो आपको पूछेगा भी नहीं। तो इजीली बाबा कहते देखो, बाबा आज पुरुषार्थ और सेवा इतना सहज कर रहे हैं, ज्यादा अपने मन को या तन को भी ज्यादा यूज करने का जरूरत नहीं। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है, तो वह भी उनके चेहरे से दिखाई देता है। जिसके पास ज्यादा है, बहुत खुश, थोड़ा कम है, चिंता। ठीक है, तो ज्यादा खुश भी नहीं रहेंगे और चिंता का लाइन भी नहीं रहेगा, भरपूर। तो अपने को चेक करो, दिन में आपका स्थिति ऐसे ऊपर नीचे होता है क्या? क्या एक रस स्थिति रहता है कि क्या करना है आपको?
चेक करना। जैसे कोई ऊंच कुल का होता है तो उनके चेहरे से वह झलक और फलक दिखाई देता है। लौकिक में जो उच्च कुल वालों का मुख देखने से क्या होता है ना, वो जो नशा, पोजीशन, स्थिति क्या होता है दिखाई देता है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई माताएं रहते हैं बहुत खुश होते हैं। क्यों? हम क्यों खुश है मालूम है क्यों? मेरा पति कमिश्नर है। ये कमिश्नर नहीं है, इनके पति कमिश्नर होने के कारण इनका नशा चढ़। मेरा पिताजी है ना करोड़पति है, पिताजी करोड़पति है ये नहीं। मेरा भाई है ना, क्या है, यूएस में रहता है, इनका विशेषता नहीं है वो। इसका है इनके साथ में रहने वालों का विशेषता। तो बाबा कहता है बाप का नशा, भाई का नशा, पति का नशा चढ़ सकता है, या परमात्मा का नशा नहीं चढ़ सकता है क्या? कनेक्शन तो करो। लौकिक लोगों के साथ, चीजों के साथ कनेक्शन करके नशा चढ़ा सकते हो, या अलौकिक में नशा नहीं चढ़ा सकते हो क्या? तो क्या करो? तो आपके साथ में जो आपका फ्रेंड है, टीचर है, गुरु है, बाप है, उसका साथ में जिंदगी बिता रहा हूं, मेरा पति है, वो झलक पलक दिखाई। ऐसे दुनिया के लोग कितना गर्व से कहते हैं। ऐसी आपकी सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करे, तब कहेंगे सच्चे सेवाधार। मैंने कहा हर संकल्प, हर कर्म स्पष्ट करें कि हर संकल्प कर्म परमात्मा ही करे। वो कर्म करके ऐसा, वो कर्म के अकाउंट में न आते हुए सेवाधारी के अकाउंट में आ। सिंपल। जो भी संकल्प, जो भी साधन, जो भी कर्मेंद्रिय आप यूज करेंगे, वो कर्म बन जाता है आपके पास। अभी जो भी है मन बुद्धि संस्कार, तन, धन, जन, आप आत्मा मैं यूज कर रहा हूं, कर्म हो। मैं देह, देह समझकर यूज करते हो, विकर्म बन जाता है। वही कर्मेंद्रियों को कौन यूज कर रहा है? भगवान। क्या बन जाता है? सेवा। सेवा का आधार इष्ट। जिसको भी, जिसके साथ भी आप कनेक्शन में रहो, कहाँ भी रहो, कुछ भी कर्म करो, लेकिन कौन कर रहा है? बाबा कर रहा है। ईश्वरी सेवा के लिए सब कर्म हो रहा है। मैं एक इंस्ट्रूमेंट, बाबा ने इंस्ट्रूमेंट के रूप में यूज किया है। तो बाबा कहते हैं बच्चे हर संकल्प को चेक। ऐसा नहीं अमृत वेले बैठ गए 45 मिनट्स बाबा को दे दिया, चैप्टर क्लोज, उसके बाद मेरा। हर संकल्प, हर सेकंड टेस्ट करो, क्या मैंने ये भी बाबा को अर्पण किया है। तो बच्चे अपने शरीर के मुख को आईने में देखो, कितना खिला हुआ रहता है। वो आईना नहीं है तो भी अंतर मन के आईना में देखो, आपका मन का फेस, मुख कितना खिला हुआ। तब आपको पता चलता है आपने संकल्प भी, कर्म भी बाबा को दिया। तो स्लोगन, समय और संकल्प के खजाने की बचत कर जमा का खाता बढ़ाओ। जितना जमा करते जाएंगे उतना खर्चा कम होगा। इसीलिए क्यों, क्या, कब, कैसे, ठीक होगा, गलत होगा, है ना, ऊपर का जो वरदान आपने अप्लाई किया, तो ज्यादा संकल्प यूज करने का जरूरत नहीं। समय भी आप बाबा को दे सकते हो। तो समय और संकल्प क्या होगा, आपके अकाउंट में जमा होता है। बाबा ने रिसेंट मुरली भी चलाया था ना, बचत का स्कीम बनाओ।
समय और संकल्प का क्या करना है, बचत का स्कीम। तो आपको इतना पक्का 100% अनुभव होता है, बाबा को मैंने संकल्प से ही दिया है ना, उसका सफलता होगा ही। चिंता करने का जरूरत नहीं। प्यारे भाई बहनों, हमारा समय कहाँ जा रहा है? ये कर्म ठीक नहीं हुआ तो, गलत हो गया तो, कुछ प्रॉब्लम आ गया तो क्यों आता है? क्योंकि 2500 साल से आपने किया है, इसीलिए तो आता है। जब भगवान से कराते हो तो आएगा नहीं। क्यों? करा के अनुभव है। इतना सुंदर अनुभव है। मेरा अनुभव मैं आपको कहता हूँ। ईश्वरीय ज्ञान सुनाते हैं, योग कराते हैं, तो बाबा यूज़ करता है तो लाइटनेस का फीलिंग होता है और डिफरेंस पता चलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं, भाई जी जब आप स्टेज पर बैठते हैं ना, डिफरेंस पता चलता है, आप अलग ही हैं। तो उस समय जो भी कहता है मैं ज़िम्मेवार नहीं हूँ। ज़िम्मेवार कौन है? बाबा है। किसी ने कहा अच्छा, बुरा, राइट, रॉन्ग, मैं ज़िम्मेवार नहीं हूँ। पापा को रिपोर्ट कर दिया तो हो गया, बाबा वो आत्मा कह रही है आपका क्लास ठीक नहीं हुआ है, ठीक करो। मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। तो उसके प्रति ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है उस स्थिति, मेरा स्थिति क्या है उस समय। मैंने कर्म किया या बाबा ने किया। ये तो इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, उसके लिए ज़िम्मेवार भगवान है। जैसे कि महाभारत में भी देखा है ना, दुर्योधन को क्या करता है भीम, अपने गदा से ऐसे जगह पर प्रहार करता है जो नियम के विरुद्ध है। बलराम आकर पूछता है, आपने वहां प्रहार क्यों किया? मुझे मालूम नहीं, कृष्ण ने कहा मैंने किया, पूछना है तो कृष्ण को पूछो। ठीक है? मैंने बाप दादा को कहा है ज्ञान सुनाने के लिए, बाप दादा ने सुनाया है, जिम्मेवार कौन? बाबा। इवन बाबा भी कहता है, ब्रह्मा बाबा ने मुझे तन मन धन दिया है, उनसे कुछ गलती हो गया तो भी उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो ज्यादा आपको सोचने का जरूरत नहीं रहता है, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो। लेकिन आपको ये एटलीस्ट अनुभव हो कि ये कर्म स्टार्टिंग से ही बाबा कर रहा है। आपका समय और संकल्प दोनों क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। इसीलिए मेरा अनुभव ये कहता है, ऐसा विधि से आप सारा दिन प्रोग्राम प्लानिंग कर्म करो, रात को 2 घंटा सोया तो भी आपको रेस्ट मिल जाए, तो उससे क्या एहसास नहीं? रमा बाबा इतना सेवा करते थे, सिर्फ 2 घंटा सोते थे। वो भी दादियाँ कहते 2 घंटे सोते थे भी, उसके बीच में भी हम रूम में कहेंगे बच्ची क्यों आई हो, ये भी पूछते। तो सदा बाबा का विश्व कल्याण करने का ही क्या रहता था, चिंता रहता। ठीक है? इसीलिए बाबा कहता है, क्योंकि आपका मन और तन सुस्ती नहीं होता है। सच्ची बात ये है, मन और तन सुस्ती क्यों होता है? स्थूल कर्म से नहीं, चिंता से होता है। कर्मों का फल से चिंता होता है। ये गलत हो गया तो, ट्रेन लेट पर आ गया तो, ये तो बीच में आता है ना। इससे सुस्ती होता है, जब सुस्ती होता है तो रेस्ट ज्यादा चाहिए। ठीक है? जितना शरीर का एनर्जी खाली करते हो, भोजन ज्यादा चाहिए ना। शरीर को यूज ही नहीं करेंगे तो भोजन का जरूरत नहीं है। इसलिए बुद्धिमानों का बुद्धि बनकर क्षमा का खाता बढ़ा। ठीक है?